क्या चाइना के अंदर एक नया वायरस आ चुका है? आप सबके सामने बहुत सारी वीडियोस चल रही होंगी। स्क्रीन पे मैं आपको सबसे पहले दो वीडियोस दिखाता हूं जहां पर ये दो लोग लड़ रहे होते हैं, जिसमें से एक फीमेल आती है और फर्स्ट आदमी को टच कर देती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। आप देख सकते हैं आदमी कितना हट्टा चौड़ा आदमी है और ये नीचे गिर गया। कोई ऐसा फोर्स था जो इसे नीचे खींच रही और दूसरी तरफ वो लेडी भी नीचे गिर जाती है। और सेम इंसिडेंट दूसरी वीडियो में आप देख सकते हो, दो लेडी लड़ रही होती है। यहाँ पर फर्स्ट लेडी दूसरी लेडी को टच करती है तो वो नीचे गिर जाती है और उसी वक्त सेकंड लेडी भी नीचे गिर जाती है। ये कौन सा वायरस चल रहा है जो चाइना के हर दूसरी गली के अंदर हो रहा है? इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे खुले एरियाज में भी हो रहा है जहां पर लोग गिर रहे हैं। आप सबवे देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, रोड पे आप देख सकते हैं, आप सबके सामने ये वीडियोस आ रही हैं कि लोग चाइना में गिर रहे हैं। क्या हो रहा है? ये कोई भी वायरस नहीं है। ये जो वायरस है किसी लैब से नहीं निकला था, ये वायरस निकला है चाइना के पार्लियामेंट से। आप सोच रहे हो कि चाइना के पार्लियामेंट से कौन सा वायरस निकला कि लोग गिर रहे हैं? ये कोई बायोलॉजिकल वायरस नहीं है, ये है लीगल वायरस। इस वायरस की वजह से चाइना के अंदर जो लोग रहते हैं उनमें इंसानियत रही नहीं है। वहां पर अगर कोई शख्स गिर भी जाता है और वो बुजुर्ग है तो लोग उसकी हेल्प नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक लॉ बना रखा है, आर्टिकल 119। जो ये आर्टिकल बना था, ये बना था 37 साल पहले। जर्मनी में एक लॉ चलता है जिसमें अगर कोई शख्स किसी का एक्सीडेंट कर देता है तो जो शख्स का एक्सीडेंट हुआ है उसके सारे खर्चे, जिसने वो एक्सीडेंट करा है वो शख्स सारे खर्चे देखता है। अब यहाँ पर जब ये लॉ आया चाइना के अंदर तो वहां ने गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमियां थी। गवर्नमेंट ने ये लॉ तो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर चाइना के अंदर क्या होता है? चाइना के अंदर लोग फेक एक्सीडेंट करते हैं। यहाँ पर ये लेडी आपको दिख रही होगी, व्हाइट कार के आगे बार बार गिर रही है और वो व्हाइट कार बहुत पीछे है और बार बार बैक ले रही है, बट यहाँ पर कैमरों की वजह से ये ड्राइवर बच जाता है। और दूसरी ओर एक और वीडियो आपको दिख रही होगी जहाँ पर ये आदमी बड़ी बड़ी लग्जरियस कार के आगे, ट्रक के आगे अपने स्कूटर से आ जाता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो आदमी है उसको चोट नहीं लगती है और वापस आ जाता है। इसका काम है, ये दिन के अंदर 5 बार ऐसा करता है जिससे इसके पैसे कमा रहा है। बिकॉज जो भी शख्स हिट कर रहा है ये ऑन द स्पॉट पैसे ले लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं दूसरे कस्टमर की तरफ। बिकॉज चाइना के अंदर जो ये लॉ बना है जिसका पूरा नाम है GPCL, जनरल प्रिंसिपल टू सिविल लॉ। ये लॉ है आर्टिकल 119। इसके अंदर क्या होता है? चाइना के अंदर अगर एक शख्स दूसरे शख्स को हिट कर देता है तो जो सारे का सारा इकोनॉमिक लॉस और मेडिकल लॉस होता है जिसने हिट करा है उसे देना पड़ता है। अगर हम लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 करोड़ से भी ज्यादा का एग्जम्पशन लगाया जाता है कि इतने पैसे लग जाते हैं, बिकॉज लाइफ टाइम वो लोग उनसे पैसा मांगते रहते हैं। और स्टोरीज आपके सामने मैंने दिखाई दी कि कितनी ज्यादा फेक स्टोरीज यहाँ पे चल रही हैं। ये सारी चीजें इतनी ज्यादा फैल कैसे रही थी? बिकॉज चाइना के अंदर एक केस हुआ था 20 नवंबर 2006। एक लेडी एक बस से ट्रेवल कर रही होती है और वो बस से जब नीचे उतर रही होती है उसका पैर फिसल जाता है और वो डायरेक्ट रोड पे जाके गिर जाती है। यहाँ पर एक आदमी उस लेडी की हेल्प करने के लिए अपने पास से 2500 रुपए लगाकर उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहां पर उस लेडी को पता चलता है कि उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके हैं। अब वो लेडी क्या करती है? उस आदमी के ऊपर ही इल्जाम लगा देती है कि तुमने मेरे को धक्का दिया इसीलिए मेरे दोनों के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। अब यहाँ पर उस आदमी के ऊपर गवर्नमेंट लगा देती है आर्टिकल 119। ये लॉ लग जाता है जिसके अंदर अब जो कोर्ट होती है वो फैसला देती है कि आपकी ही गलती है। इनफैक्ट उस आदमी ने एक ऐसे शख्स को भी बुलाया जहां पर वो सारे के सारे इंसिडेंट को देख रहा था, आई विटनेस था। पर जब भी गवर्नमेंट ने उस शख्स को 6.5 लाख रुपए का पेनल्टी लगाई कि आपको ये पैसे उसे देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर आप सोच सकते हैं एक शख्स ने किसी की हेल्प करी और उसी के ऊपर पेनल्टी लग जाती है, और कितने रुपए की? 6.5 लाख रुपए की। और जब ये इंसिडेंट हुआ, ये केस वायरल होने लगा, यहाँ पर जो लोग थे जो डिसएडवांटेजेस लेते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं जो इस चीज़ को एडवांटेज लेते हैं और कुछ ग्रुप होते हैं जो इस चीज़ की डिसएडवांटेज लेते हैं। किन्हीं लोगों के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी होती है और कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा जाते हैं। अब यहीं पर फेक एक्सीडेंट होने लगे। आपके सामने कितनी सारी वीडियोस दिख रही होंगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो जानबूझकर गाड़ियों के आगे आ रहे हैं। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? यहाँ पर उनकी इंसानियत पूरी ख़त्म हो चुकी है। अब आपके सामने देख सकते हैं एक बूढ़ा आदमी ज़ेब्रा क्रॉस कर रहा है और वो गिर जाता है। यहाँ पर उसे कोई भी उठाता नहीं। आपके सामने कितनी सारी गाड़ियां जा रही हैं, लोग जा रहे हैं,
बट कोई भी उसे हेल्प नहीं कर रहा, बिकॉज हर किसी के दिमाग में ये आ चुका है अगर हम इसकी हेल्प करते हैं तो आर्टिकल 119 ही हमारे ऊपर लगा देगा और लाइफ टाइम के लिए मुझे इसका इकोनॉमिक लॉस और मेडिकल लॉस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर इंसानियत बिल्कुल जीरो हो जाती है। ये तो हुई फर्स्ट मिस्टेक जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई। अब बात करते हैं सेकंड सबसे बड़ी मिस्टेक के बारे में। अब इस लॉ की वजह से, इस आर्टिकल की वजह से अब चाइना के अंदर लोग मर्डर करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप बोलोगे ये क्या बात बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। अगर किसी शख्स के ऊपर मेडिकल वाला लॉ लग जाता है तो उसको अप्रॉक्स जितना खर्चा हो रहा था वो तो देना ही होता है और लाइफ टाइम उसके इकोनॉमिक लॉसेस को झेलना होता है। और मर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें बताने वाला हूँ, आपको मैं एक कंपैरिजन भी बताऊंगा कि कितना खर्चा होता है। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। चाइना में अप्रैल में फुशान मार्केट में एक BMW 2 साल की बच्ची को एक्सीडेंट कर देता है और वहां पर ड्राइवर देखता है कि ये बच्चा अभी जिंदा है तो वो गाड़ी बैक लेके आता है और उसके ऊपर से चढ़ा देता है। और दूसरी तरफ एक आदमी 64 इयर्स की औरत को ठोक देता है और सेम इंसिडेंट वो करता है, बैक लाता है और उसे कुचल के चला जाता है। जब कोर्ट के अंदर ये केस आते हैं तो जो ड्राइवर था वो बोलता है कि मैंने नोटिस ही नहीं किया, ये गार्बेज बॉक्स है इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं आगे चला जाता हूं। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका इंटेंशनली मर्डर नहीं था, ये गलती से मर्डर हुआ। इसके अंदर आपको 3 साल की जेल और $70,000 एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर हम बात करते हैं एक्सीडेंट की, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको लाइफ टाइम के लिए उसको इकोनॉमिक लॉस, दूसरा मेडिकल लॉस देने पड़ेंगे। अगर हम इसमें वैल्यू की बात करते हैं, प्राइस की बात करते हैं तो चाइना के अंदर ये सारे के सारे आंकड़े अप्रॉक्स 5 करोड़ रुपए तक चले जाते हैं और इसीलिए लोग आज एक्सीडेंट की जगह मर्डर करना ज्यादा आसान समझते हैं। आप बोलेंगे कि चाइना की जो लॉ है, जो चाइना के गवर्नमेंट है, पुलिस है, सारी की सारी चीजें कैसे गलत साबित कर लेती है? बिकॉज इसके अंदर, चाइना के अंदर एक और आर्टिकल है 178 जिसके अंदर जो भी केस आता है उसे 20 दिन के अंदर उसे कंप्लीट करना होता है, जिसके अंदर पुलिस जल्दबाजी के अंदर जो सही बंदा होता है उसे ही गुनहगार समझ लेती है। यहाँ पर सबसे बड़ी गलती होती है उस गवर्नमेंट की जो इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना के अंदर कितनी गलत गलत चीजें चल रही हैं। आज चाइना हर किसी को आगे रिप्रेजेंट करता है कि मैं सबसे आगे हूं, मेरी जो GDP है बहुत बड़ी है, बट यहाँ पर लोगों के पास जॉब नहीं है, लोगों के पास एक्सीडेंट करके पैसा कमाने के लिए दिमाग लगा रहे हैं बट वो कहीं और अपना दिमाग नहीं लगा रहे। अब आप सोच सकते हैं कि चाइना कितनी चीजें छुपाता है वर्ल्ड वाइड। अब आप मुझे जरूर बताइएगा जो ये लॉ चल रहे हैं, ये आर्टिकल चल रहे हैं, आपके हिसाब से सही है या नहीं है? बिकॉज जर्मनी में तो ये आर्टिकल चल रहे हैं और वहां पर माइंडसेट लोगों का अलग है, बिकॉज वहां पर जो लॉ है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और इस आर्टिकल के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आर्टिकल आपको कैसे लगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपके पास नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आते रहे और इस वीडियो को शेयर करो अपने हर दोस्त के साथ। थैंक यू।